नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी की कक्षा में करेंगे कक्षा 11वीं की जो अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक है उसका पाठ 1, जिसका नाम है जनसंचार माध्यम। तो पाठ करने से पहले हम स्पष्ट करते हैं संचार क्या है, जनसंचार क्या है। तो बात करते हैं संचार की। जो संचार शब्द है वो चर धातु से मिलकर बना है। चर का अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। जिस प्रकार विज्ञान में ताप या गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, उसी प्रकार आज के युग में हम अपनी बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस प्रकार पहुंचाते हैं। अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने संदेश का दूसरे व्यक्तियों तक सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। अब संचार भी कई प्रकार से हम कर सकते हैं। हम एक दूसरे को अपनी कोई बात करते हैं तो वो संकेत में भी समझा सकते हैं। मुंह से कहकर भी हम बता सकते हैं अपनी बात, आमने सामने बात कर सकते हैं। लिख कर भी हम अपने बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और समूह में भी बात करते हैं। और सबसे बड़ा साधन हो गया अब हमारा जनसंचार माध्यम। जनसंचार का मतलब होता है संचार माने हम अपनी बात आमने सामने एक दूसरे व्यक्ति तक या कुछ व्यक्तियों तक किस प्रकार आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जनसंचार वही बात बड़े पैमाने पर आ जाती है जब हम एक समय में एक साथ अपनी बात बहुत लोगों तक पहुंचाते हैं, वो जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम भी अब कई हैं, पत्र हो गए, पत्रिकाएं हैं, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट, ये सब जनसंचार के माध्यम हैं। तो पहले हम बात करते हैं संचार की, और ये संचार कितने प्रकार के होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कई प्रकार के होते हैं संचार। जैसे सांकेतिक संचार हो गया, संकेत के द्वारा अपनी बात कहना। मौखिक संचार हो गया, मुंह जबानी कहना, लिखित में कहना, एक दूसरे के आमने सामने कहना। तो हम कई प्रकार से अपने संचार, अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी प्रश्न को बच्चों मैंने आपके लिए बिल्कुल संक्षिप्त और सटीक भाषा में लिखा है, क्योंकि समझने में तो हम बहुत बड़ा समझा सकते हैं आपको, लेकिन लिखते वक्त वही समस्या आती है कि हमें लिखना क्या है। हमें कम शब्दों में और सही लिखना है, लेकिन इतने कम भी नहीं होने चाहिए कि बात पूरी ना पहुंचे। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इस प्रश्न को संक्षिप्त रूप में तैयार किया है। आइए करते हैं इसी प्रश्न को। प्रश्न है हमारा, संचार किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार शब्द चर धातु से बना है, जिसका अर्थ है चलना। संचार में एक या दो अथवा कुछ लोगों की साझेदारी नहीं होती, बल्कि सूचनाओं और भावनाओं को लिखित, मौखिक या अन्य माध्यमों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। तो ये तो हो गया हमारा संचार। अब हम बात करेंगे संचार कितने प्रकार के होते हैं, जो कि मुख्य प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अब उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि उनको लिखित रूप में किस प्रकार प्रस्तुत करना है। संचार कई प्रकार के होते हैं। पहला है सांकेतिक संचार। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम अपनी कोई बात संकेत के द्वारा किसी के सामने प्रकट करते हैं। जैसे कोई सामने से व्यक्ति आ रहा है, हम हाथ जोड़कर उसकी तरफ इशारा करते हैं, सिर झुकाते हैं, अर्थात हम उसका अभिवादन कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। या हाथ हिलाकर किसी को आने के लिए कहना, या जाने के लिए कहना, या गर्दन हिला के मना करना, या आंख के द्वारा कोई इशारा करके कोई बात समझाना। या एक सांकेतिक भाषा होती है, मूक बधिर की भाषा, वो भी सांकेतिक भाषा में आती है। तो इस प्रकार हम अपने चेहरे के हाव भाव के द्वारा या अपने हाथ के इशारे के द्वारा या शरीर के अंगों के द्वारा हम किसी प्रकार का संकेत करके अपनी बात जो दूसरों तक सफलतापूर्वक पहुंचाते हैं, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं या सांकेतिक संचार कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम क्या लिखेंगे। सांकेतिक संचार, जब हम अपना कोई संदेश संकेत के द्वारा दूसरे व्यक्ति को देते हैं, उसे सांकेतिक संचार कहते हैं। जैसे चेहरे का हाव भाव, आंखों या हाथ के द्वारा संकेत करके कुछ कहना, जिसे सामने वाला बड़ी सरलता से
समझ जाता है, तो वो सांकेतिक संचार कहलाता है। उसके बाद अगला है हमारा मौखिक संचार। मौखिक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मुंह से कहना। जब हम अपनी कोई बात किसी सामने वाले व्यक्ति को मुंह से कहकर बताते हैं, आमने सामने ज़बानी कहते हैं, तो वो मौखिक संचार होता है। हम अपने घर में, दोस्तों के साथ, स्कूल में या बाहर कहीं भी अपनी बात आमने सामने ज़बानी करते हैं, तो वो मौखिक संचार कहलाता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? जब हम अपने विचार दूसरों के सामने अपनी जुबानी कहकर बताते हैं, उसे मौखिक संचार कहते हैं। इसके बाद अगला है लिखित संचार। लिखित नाम से ही स्पष्ट होता है। जब हम अपनी कोई बात मुंह ज़बानी ना कहकर लिख कर कह देते हैं, या वो व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता, हमसे बहुत दूर होता है, हम उससे बात नहीं कर पाते हैं, तो हम लिख कर उसके पास अपना संदेश भेज देते हैं, पत्र के माध्यम से या किसी और माध्यम से। लिखित में जब हम अपने कोई संदेश, अपनी कोई बात कहते हैं, तो वो लिखित संचार कहलाता है। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? जब हम अपनी भावनाओं या सूचनाओं को लिखित रूप में दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, तो वह लिखित संचार कहलाता है, जैसे पत्र आदि। इसके बाद अगला है हमारा संचार अंतःव्यक्तिक संचार। अब अंतःव्यक्तिक संचार नाम से ही मैं आपको स्पष्ट कर दूंगी, क्योंकि बच्चे इसको ना कई बार समझ नहीं पाते हैं, और एक बार आप इस अर्थ को अगर समझ जाएंगे तो आपको ये भूलेगा भी नहीं। देखिए अंतः का अर्थ होता है अंदर, भीतर, मन में। जब कोई व्यक्ति अपने मन में कोई विचार करता है, मान लीजिए हम किसी विषय पर, हमारे मन में दुविधा है, हम अपने मन में ही कोई बात कह रहे हैं, अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं और अपने आप ही उसका जवाब भी ढूंढ रहे हैं। कोई समस्या आ गई है, हम उस समस्या के बारे में तरह तरह से विचार करते हैं, ये कैसे करना चाहिए, अगर मैं ऐसा करूं तो वैसा होगा, वैसा करूं तो वैसा होगा, क्या करना चाहिए, किसके पास जाऊं। इस प्रकार की जब हम अपने मन में ही कोई विचार करते हैं, तो वो अंतःव्यक्तिक संचार कहलाता है। अंतः माने आंतरिक, मन के भीतर ही जब कोई व्यक्ति अपने मन में सोच विचार करता है, तो अंतःव्यक्तिक संचार कहलाता है। जैसे हम डायरी लेखन लिखते हैं, डायरी लेखन में क्या होता है? आज हमारे दिन भर क्या हुआ, दिन भर में हमें कैसा कोई विशेष घटना घटित हुई जिसका हम पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है, और उसके बारे में हमारे मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं, हम बार बार उसी पर सोचे जा रहे हैं। उन्हीं बातों को मन में सोच सोच कर जब हम डायरी में लिखते हैं, तो वो अंतःव्यक्तिक संचार ही कहलाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अंतःव्यक्तिक संचार। जब हम अपने मन में अपने आप से बातें करते हैं, उसे अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं। जैसे किसी विषय पर सोच विचार करना, यह लिखित और मौखिक दोनों रूप में होता है। डायरी लिखना इसी संचार के अंतर्गत आता है। तो ये तो था हमारा अंतःव्यक्तिक। अब दूसरा अगला संचार है अंतर्व्यक्तिक संचार। ये भी सुनने में एक बार आपको ऐसे लगता है जैसे ये वही है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग है। ये है अंतर्व्यक्तिक संचार। वो था अंतः, विसर्ग है उसमें। अंतः यानी अपने मन ही मन में जब कोई व्यक्ति सोचता है, वो अंतर्व्यक्तिक संचार होता है। और ये है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक मैंने जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने बैठकर आपस में किसी विषय पर बातचीत करते हैं, आमने सामने बैठे हैं, पहले एक संवाद कर रहा है, उसी का दूसरा जवाब दे रहा है, फिर इस तरह वो आपस में बातचीत कर रही हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और दोनों बातचीत कर रही हैं। एक का जवाब सुनता है, फिर दूसरा देता है, दूसरा सुनता है, फिर पहला बोलता है। मतलब एक दूसरे की बात को सुनकर आपस में जब हम बातचीत करते हैं, वो अंतर्व्यक्तिक संचार कहलाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने कोई बात या किसी विषय पर चर्चा करते हैं, उसे अंतर्व्यक्तिक संचार कहते हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अंतःव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक। अंतः जब व्यक्ति अपने मन ही मन में सोचता है, अपने मन में ही विचार कर रहा है, खुद ही सवाल कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है, कोई और नहीं, वो अपने आप से ही बात कर रहा है, तो वो अंतःव्यक्तिक संचार है। और एक होता है अंतर्व्यक्तिक। अंतर्व्यक्तिक जब दो व्यक्ति
आमने सामने बैठे हैं और किसी बात पर, किसी विषय पर आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहे हैं तो वो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। इसी प्रकार अगला है हमारा समूह चर्चा। नाम से ही आपको पता लग रहा है समूह। समूह मैंने झुंड में, ग्रुप में जब हम कोई बात करते हैं, बहुत सारे लोग मिलके 5, 10, 20 या उनसे भी ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, एक स्थान पर बैठकर आपस में किसी विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। कोई एक बोल रहा है, बहुत सारे सुन रहे हैं, फिर उसके बारे में कोई और अपना सुझाव दे रहा है। इस प्रकार जब बहुत से लोग मिलकर चर्चा करते हैं किसी विषय पर, वो समूह चर्चा कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पंचायत हो रही है, पंचायत में पंच बैठे हैं, सरपंच बैठे हैं, गांव के लोग भी बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं और कोई एक समस्या है उस पर बातचीत हो रही है। तो पंचायत के सदस्य और गांव के सदस्य सभी मिलजुल कर उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, तो वो समूह चर्चा कहलाएगी। इसी प्रकार कोई मीटिंग हो रही है, मान लीजिए किसी मीटिंग में किसी विषय पर बातचीत हो रही है, तो उस मीटिंग में जितने भी सदस्य हैं वो सब बात कर रहे हैं और अपना अपना पक्ष भी रख रहे हैं। या फिर मान लीजिए हमारे परिवार के सभी सदस्य बैठे हैं, एक परिवार के 10 सदस्य, 15 सदस्य, वो सब मिलकर बैठे हुए हैं और किसी भी विषय पर वो बातचीत चल रही है, घर की बात है, बाहर की बात है, वो सारे परिवार के सदस्य मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कह रहा है, बाकी सुन रहे हैं, फिर उसी के जवाब में दूसरा बात कर रहा है। इस प्रकार जब सभी लोग मिलजुल कर एक समूह में बात करते हैं तो वो समूह संचार या समूह चर्चा कहलाता है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे। समूह चर्चा यानी समूह संचार भी इसको लिख सकते हो। जब कुछ लोग मिलकर एक समूह में आपस में विचार विमर्श करते हैं या चर्चा करते हैं, उसे समूह संचार कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों के साथ किसी विषय पर चर्चा करता है, पंचायत में की गई चर्चा या परिवार के सदस्यों द्वारा मिलकर किसी विषय पर चर्चा करना समूह संचार कहलाता है। और अंत में है जनसंचार, यानी कि जो अंग्रेजी शब्द है मास कम्युनिकेशन। अभी तक संचार था, संचार में क्या था, कुछ लोग शामिल थे, लेकिन अब आ गया है हमारा जनसंचार। जनसंचार क्या होता है, जब हम अपनी बात को बहुत बड़े पैमाने पर एक ही समय में एक साथ बहुत से लोगों तक, पूरे देश को, पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं तो वो जनसंचार कहलाता है। अभी तक कुछ लोगों तक संचार था, कुछ लोगों तक हो रहा था, लेकिन जनसंचार वो बहुत अधिक बड़ा हो जाता है। इसमें एक साथ एक समय में अपनी बात दुनिया भर को बता दी जाती है, तो वो जनसंचार कहलाता है। जनसंचार के माध्यम मैंने आपको पहले ही बताए थे, जैसे पत्र हो गए, पत्रिकाएं हो गई, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के साधन होते हैं। इनके द्वारा हम अपनी बात एक समय में पूरे देश में, पूरी दुनिया भर तक पहुंचा सकते हैं, तो ये जनसंचार कहलाता है। तो आइए इसको हम कैसे लिखेंगे। जनसंचार, जब हम किसी सूचना को एक साथ व्यक्तियों के बड़े समूह या पूरे समाज तक तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा पहुंचाते हैं तो वह जनसंचार कहलाता है। जैसे अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये सब जनसंचार के प्रमुख साधन हैं। जनसंचार के साधन यानी कि माध्यम हैं, जिन माध्यमों के द्वारा हम अपनी बात एक साथ पूरे समाज तक पहुंचाते हैं, वो जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। तो ये तो था बच्चों हमारा प्रश्न, संचार। संचार किसे कहते हैं और संचार कितने प्रकार का होता है। वैसे आप लोग समझ जाते हैं, लेकिन लिखते वक्त आपको ये समझ नहीं आता है कि किस प्रकार इसको हम लिखें, कैसे समझाएं, या तो वो बहुत बड़ा हो जाता है या आप उसको लिख नहीं पाते। इसलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने ये आपको प्रश्न लिखकर ही बता दिया है कि आपको क्या जो लैंग्वेज लिखनी है प्रश्न की, ताकि आपको ये भी हो जाए कि बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको संचार और संचार के प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।